नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के इस हमारी क्लास में। और आज है हमारा डे 4 में हम लेटर राइटिंग सेक्शन जो है उसे कम्प्लीटली करने वाले हैं। देखो, अगर हम लेटर राइटिंग की बात करें तो हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के लेटर राइटिंग फॉर्मेट हैं। एक तो है ऑफिशियल लेटर या फिर बिजनेस लेटर, दोनों में से कोई एक, ऑफिशियल या बिजनेस। दूसरा होता है जॉब एप्लीकेशन, एक लेटर होता है लेटर टू एडिटर और एक होता है कंप्लेंट लेटर। तो टोटल 4 प्रकार के लेटर हैं। अब आपकी परीक्षा में कोई भी आ सकता है। आज की इस क्लास में मैं आपको पूरे 5 में से 5 नंबर प्राप्त करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा। स्टार्टिंग लाइंस क्या होनी चाहिए, एंडिंग लाइंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लेटर्स में अलग अलग रहने वाला है। और प्रत्येक लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, बिल्कुल मैं आपको प्रिंटेड फॉर्मेट दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ जो लेटर टू एडिटर होता है उसमें जो बायोडाटा अपन जहां लगाते हैं ना, नहीं, लेटर टू जॉब एप्लीकेशन जो होता है उसमें जो हम बायोडाटा लगाते हैं, जिसे हम सीवी कहते हैं, तो वो बायोडाटा हमें बॉक्स में बंद करना है, बहुत ही जरूरी होता है, ध्यान रखना बॉक्स में बंद करना, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं एक एक सारी चीजें। सबसे पहले जो अपन देखने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, इस लेटर पर अपन आएंगे। उससे पहले देखो कि ये जो है ना, जैसे जॉब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है कि कहीं किसी संस्थान में मान लीजिए पोस्ट वैकेंट है, तो वो पोस्ट जो वैकेंट होती है ना, तो वो अपनी तरफ से एक वैकेंसी निकालते हैं न्यूज़पेपर में। उस वैकेंसी के बेस पर, अखबार में आई उस न्यूज़ के बेस पर आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो देखो। सबसे पहले तो स्टार्टिंग लाइन्स क्या होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग लाइन से आप ध्यान दो वो क्या होनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपको स्टार्ट करना है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। अब यहां अखबार का नाम आएगा, जो भी अखबार का नाम आप लिखना चाहो वो लिख देना। जो ब्लैक कलर में हाईलाइट किया हुआ है वहां पे आपको केवल नाम चेंज करना है। आप चाहो तो राजस्थान पत्रिका लिखो, आप चाहो तो कोई भी दूसरे अखबार का नाम लिख दो। उसके बाद डेट लिखनी, डेटेड, और यहां पर अपने हिसाब से जो भी डेट है वो डेट लिख देना, ठीक है। बाकी पूरा फिक्स है, जहां जहां ब्लैक कलर में हाईलाइट है वो केवल आपको हल्का सा चेंज करना है। बाकी इसको याद कर लो, ये परमानेंट यही लाइंस रहती है। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका, डेट फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जाम की डेट है आपकी 13 फरवरी 2026, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पे आप पोस्ट लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है ना, नेम, आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेम। बस ये स्टार्टिंग लाइंस है। बीच में थोड़ा सा आपको चेंज करना है और ये एंडिंग लाइंस है। स्टार्टिंग लाइंस आपने लिख दी, एंडिंग लाइंस अगर आपने शानदार लिख दी, फॉर्मेट अगर आपने बना दिया, और नीचे जो हम बायोडाटा का जो बॉक्स बनाने वाले हैं अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके से बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है वो मैं बता देता हूं। अगर इतना आपने लिख दिया तो आपके पूरे 5 में से 5 नंबर है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, बहुत ही शानदार फॉर्मेट है, इतनी चीजें याद रखिए और बिल्कुल फॉर्मेट करके मैं बताता हूं अभी। एंडिंग लाइंस क्या है, आई एम क्लोजिंग माई बायोडाटा या रिज्यूमे हियर विथ, इफ given a chance I promise to serve the institution to the best of my ability। अगर मुझे मौका मिला तो मैं मेरी सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन जो है वो करने वाला हूं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बायोडाटा लिखना है। देखो, अब हम बायोडाटा कैसे लिखना है वो मैं जरा सा आपको बता देता हूं। ये है आपको बायोडाटा। आपने जो एंडिंग लाइंस लिखी है, उस एंडिंग लाइंस मतलब अभी लास्ट पूरा नहीं हुआ है, लास्ट में जो आप लिखते हो उसके बाद ये बायोडाटा से जस्ट पहले वाला, तो ये आप लिखोगे। यहाँ पे आपको लिखना है, आप चाहो तो लिखो रिज्यूमे या फिर ऑब्लिक बायोडाटा फॉर्मेट। आप केवल बायोडाटा फॉर्मेट पर लिखना परीक्षा में आएगी, फॉर्मेट तो मैं आपको दिखाने के लिए। तो इसमें बायोडाटा में नेम आएगा, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, एड्रेस आएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा और आपका एक्सपीरियंस आएगा। समझ गए ना, इतनी चीजें आएगी। और फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो जो फोटोकॉपीज आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, फोटोकॉपी साथ में नीचे आपके साथ में इसमें लगानी है। अब देखो, अब आगे फिर क्या होगा कि इतना अगर आपने कर दिया और उसके बाद फिर ये होता है फॉर्मेट। क्या होता है फॉर्मेट जॉब एप्लीकेशन का, देखो सबसे पहले तो आपको एड्रेस लिखना 3 लाइन में। किसका एड्रेस, जो भेजने वाला, मतलब आप लिख रहे हो ना तो आपका एड्रेस आएगा। इस फॉर्मेट को याद कर लो, आपका एड्रेस आएगा, 3 लाइन में लिख दीजिए। अगर न्यूज क्वेश्चन पेपर में आपका दिया हुआ है तो वहां से लिखो, नहीं तो चाहे आप यही लिख देना, आप याद कर लो इसको याद कर लो, ये लिखना अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख देना, 1 2
मकान का हाउस नंबर, हाउस का नाम, आपके मोहल्ले का नाम और आपके सिटी का नाम। एक लाइन छोड़नी, यहाँ पे देखो एक लाइन छोड़ देना, ये लाइन छुटी हुई है, उसके बाद तारीख लिखनी है, इस फॉर्मेट में डेट लिख देना, फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे उसका नाम लिख देना, किसका नाम, रिसीवर्स एड्रेस जो भी है, द प्रिंसिपल या द मैनेजर, जहाँ पोस्ट वैकेंट है उसके जो मुख्य उसका जो अधिकारी है उसको लिखी जाती है तो वहां पे उसका एड्रेस आएगा। फिर एक लाइन छोड़ करके एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको लिखना है, इसके बाद लाइन छोड़ के भी लिखोगे सर, फिर लाइन छोड़ के, ये हमने स्टार्टिंग लाइन यहां से देखी थी, ठीक है। उसके बाद ये एंडिंग लाइन्स हो गई, उसके बाद योर्स फेथफुली, और फिर नीचे आपको अपना बायोडाटा लिखना है, नीचे आपको अपना बायोडाटा लिखना जो हमने लास्ट पेज पे देखा था, सेम यही बायोडाटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा जॉब एप्लीकेशन है। हम दूसरा फॉर्मेट करेंगे और दूसरा फॉर्मेट है हमारा लेटर टू एडिटर। मान लीजिए कि आपको किसी संपादक को पत्र लिखना है, तो उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पढ़े उससे पहले ध्यान देना कि सब्जेक्ट में क्वेश्चन देख करके समस्या आपको लिखनी है और सैल्यूटेशन आपको सर करना है। ये ओपनिंग लाइन्स है और ये क्लोजिंग लाइन्स है। हर पैटर्न की ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन्स याद कर लो। हर पैटर्न का फॉर्मेट जो है लगभग सेम है, केवल जॉब एप्लीकेशन में बायोडाटा लिखना होता है, जबकि लेटर टू एडिटर में बायोडाटा वगैरह आपको नहीं देना होता है। क्या है ओपनिंग लाइन्स, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स, ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, जो प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आप जो पत्र लिख रहे हो, इसको लेटर लिख रहे हो, इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। उसके बाद कुछ और लाइनें, 2-3 लाइनें बीच में आपको जो क्वेश्चन पेपर में दी हुई है उसके हिसाब से लिख करके क्लोजिंग लाइंस लिखनी है लास्ट में, आई होप यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज में टेक नेसेसरी एक्शन। मुझे आशा है कि आप इसको अपने अखबार में प्रकाशित करोगे ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान देंगे। और इतना करने के बाद में लास्ट में आप देखो यहाँ पे कि ये इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। सेम इसमें भी एड्रेस, आप चाहो तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, नहीं तो यहाँ पे 2 लाइन में 3 लाइन में आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो जैसा हमने लिखा था हमारा जॉब एप्लीकेशन में। एक लाइन छोड़ करके डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़ करके लिखना है द एडिटर, और आपको उस समाचार पत्र का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल द राजस्थान पत्रिका। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के सर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के ये स्टार्टिंग लाइन्स लिखनी है, उसके बाद 2-3 दूसरी लाइन लिख के लास्ट में ये आपने लिखा एंडिंग लाइन्स। तो सेम फॉर्मेट है वो, उसमें एक्स्ट्रा आपको सीवी लिखना होता है, इसमें सीवी नहीं होता है, बस बिल्कुल दोनों फॉर्मेट सेम है। आप लिख दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं कटेगा आपका, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा इसे बड़ा बनाया है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेंट या ऑफिशियल लेटर। तो इसकी भी स्टार्टिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस देख लो। स्टार्टिंग लाइंस क्या है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि, और एंड में लिखना है द कंडीशन इज वेरी बैड, वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, नो वन इज लिसनिंग टू अस। कंडीशन वास्तव में गंभीर है, हमारी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, कृपया ध्यान दीजिए। और उसके बाद प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, कृपया जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व करिए। तो ये लाइन है, फॉर्मेट बताता हूं, अभी फॉर्मेट नहीं बताया मैंने, यहां पे देखो ये फॉर्मेट है, क्या है सेम, उसमें वापस वही, ये यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के सर, एक लाइन छोड़ के स्टार्टिंग लाइंस, बस हो गया फिनिश। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। कंप्लेंट लेटर तो सबसे इजी है, सबसे सिंपल है। और अब देख लो कि यहां पे टॉपिक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेष करके ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, तो जॉब एप्लीकेशन विशेष करके पोस्ट के लिए होती है, किसी लेक्चरर की पोस्ट है, टीचर की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, उसका वो आपको उसके हिसाब से रिज्यूमे बनाना है। अगर लेटर टू एडिटर है तो वो जो आपकी जो टॉपिक होगा ना, सब्जेक्ट इनसैनिटरी कंडीशन हो सकती है, फ्रीक्वेंट पावर ऑफ कट हो सकता है, रेकलेस ड्राइविंग हो सकती है। ऑफिशियल, और जो लेटर टू ऑफिशियल अगर है तो वाइन शॉप नियर स्कूल हो सकता है, लाउड स्पीकर न्यूसेंस हो सकता है। उसके बाद जो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है प्रिंसिपल को, तो उसमें एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश मैथ्स या फ्रेंडली क्रिकेट मैच, बस यही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, इसमें से आपको कोई भी एग्जाम में एक मिलेगा। तो ये थी हमारे डे 4 की क्लास, और नेक्स्ट मिलेंगे अपन डे 5 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।